प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। भजन 12:6 में लिखा है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। जैसा हमने पिछले संदेशों में जाना कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना अपने द्वारा निर्धारित नियमों और सिद्धांतों पर की। मनुष्य की रचना सृष्टि के 6ठे दिन हुई थी। पहले से 6ठे दिन तक परमेश्वर की रचनात्मक गतिविधियां इस प्रकार समाप्त होती हैं। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। 7वें दिन इसका ना होना ये दर्शाता है कि सृष्टि पूरी हो चुकी थी। बाइबल के कुछ अंशों में संख्या 6 मानव जाति से जुड़ी हुई है। प्रकाशित वाक्य में पशु की संख्या को मनुष्य की संख्या कहा गया है। 6 हमेशा 7 से कम होता है। ठीक वैसे ही जैसे सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मनुष्य परमेश्वर नहीं है। जैसे 6 7 नहीं है। 7 का मतलब है कुछ खत्म हो रहा है या पूरा हो रहा है। शैतान झूठे धर्म, सरकारें, आर्थिक व्यवस्था बनाएगा पर 7 पर विजय नहीं पा सकेगा। 7 नंबर का इस्तेमाल बाइबल में कई संदर्भों में किया गया है और 7 नंबर का बार बार प्रकट होना यह स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर की योजनाएं पूरी और परिपूर्ण हैं। यह नंबर कंप्लीटनेस, परफेक्टनेस और मनुष्य के साथ परमेश्वर की वाचा को दर्शाता है। जिस तरह उसने सृष्टि का निर्माण पूरा किया, उसी तरह वह अपने समय पर अपने वादों को पूरा करेगा। 7वें दिन अपने कामों को पूरा करके परमेश्वर ने विश्राम किया। 7वें साल में इस्राएलियों को ऋण माफ करने और दासों को मुक्त करने का आदेश था। पतरस ने यीशु से पूछा, कितनी बार माफ करना चाहिए? यीशु ने जवाब दिया, 7 के 70 गुना। यीशु, हम किसी को सचमुच में 490 बार क्षमा करने के लिए नहीं कह रहे, परंतु एक दूसरे को पूरी तरह से क्षमा करने के निर्देश दे रहे हैं। एलिशा ने नामान कोढ़ी को यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने का निर्देश दिया ताकि उसका कोढ़ पूरी तरह से ठीक हो जाए। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने परमेश्वर की 7 गुना आत्मा का वर्णन किया है, जो विश्वासियों के जीवन में आत्मा की पूर्णता और परिपूर्ण कार्य को दर्शाता है। एलिया ने अकाल को समाप्त करने और बारिश करने के लिए 7 बार प्रार्थना की, जो परमेश्वर में दृढ़ता और प्रावधान का प्रतीक है। तो परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की रचना का कार्य पूरा करके 7वें दिन विश्राम किया। 7वां दिन समाप्त नहीं होता। परमेश्वर का विश्राम निरंतर जारी है। यह केवल अवकाश नहीं है, ना ही ये सभी प्रकार के काम से विश्राम है। यह एक व्यवस्थित वातावरण में विश्राम है, जहाँ चीज़ें एक विशेष तरीके से काम कर रही हैं। तो आइए हम 7वां दिन, विश्राम दिन या शब्द के दिन को व्यवस्थित रूप से समझने की कोशिश करते हैं। इस दिन को मानने के लिए परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दी थी। निर्गमन 20:8 के अनुसार, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। लेवी व्यवस्था 23:3 के अनुसार 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। उसमें किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए। वे तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। यशाया 58:13-14 के अनुसार, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। यहोवा में आनंदित होने और पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर सवार होने का वादा उन आशीषों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है जो परमेश्वर उन लोगों को देंगे जो विश्राम दिन का सम्मान करते हैं। यह केवल आराम का दिन नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक नवीनीकरण, परमेश्वर के साथ संबंध और उसकी उपस्थिति में आनंदित होने का दिन है। इस तरह इस दिन का सम्मान करके विश्वासी अपने जीवन में परमेश्वर के आशीर्वाद और अनुग्रह की पूर्णता का अनुभव करने में सक्षम होंगे।
यशायाह भविष्यवक्ता उस समय इजरायलियों के लिए इस दिन की महत्ता को बता रहा है, परंतु ये हर एक विश्वासी के लिए हर युग में हर समय के लिए प्रासंगिक है। विश्राम दिन सोने या कामों को पूरा करने का दिन नहीं, बल्कि हमारी आत्माओं को तरोताज़ा करने, परमेश्वर से जुड़ने और अपने जीवन में उनके आशीष का अनुभव करने का दिन है। अपनी खुद की रुचियों और इच्छाओं को अलग रखकर परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित कर उसके साथ एक गहरे और सार्थक रिश्ते में मिलने वाले आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यह हमें एक धार्मिक संगठन के रूप में एकजुट करता है। ये जीवन का एक नियम है, एक जीवन शैली है। परंतु इजरायलियों ने इस नियम को तोड़ा, उन्होंने अपना तरीका नहीं बदला। परिणाम ये हुआ कि इजराइल को अश्शूरियों ने बंदी बना लिया। अन्य राष्ट्रों ने उनकी भूमि पर बसना शुरू कर दिया। वे अन्य राष्ट्रों और संस्कृतियों में विलीन हो गए, एक राष्ट्र के रूप में लुप्त हो गए और 70 साल के लिए बंदी बनकर बेबीलोन चले गए, क्योंकि 490 वर्षों तक उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। फिर नए नियम में यीशु मसीह के आने से पहले फरीसियों के नेतृत्व में शब्द के पालन के लिए पवित्र विश्राम का जो उपहार दिया गया था, उन्होंने उसे बोझ में, आर्थिक रीतियों के पालन करने में और इस दिन ये करना है, ये नहीं करना है, इसमें बदल दिया और विश्वास के ऊपर कामों को या कर्मों को महत्व देने का तरीका बना दिया। तब यीशु को आराधनालय में जाकर विश्राम दिन के शब्द के दिन के तथ्य को स्पष्ट करना पड़ा, जैसा मत्ती 12:9 में लिखा है। वहाँ से चलकर यीशु उनके आराधनालय में आया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। फरीसियों ने दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या शब्द के दिन चंगा करना उचित है? यीशु ने जवाब दिया, शब्द के दिन भलाई करना उचित है। शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी स्वामी है। इब्रानियों 4:3-5 में लिखा है, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा है, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया और इस जगह फिर यह कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। यह विश्वासियों के बारे में नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। विश्राम उसका अपना है, जो किसी अन्य के बारे में नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा उसके विश्राम में प्रवेश करने और अपने कामों से विराम लेने और 7वें दिन परमेश्वर के विश्राम करने और अपने कामों से विराम लेने के बीच तुलना की जाती है। इसमें मसीह का वर्णन किया गया है। अब उसने अपने विश्राम में प्रवेश किया। यह विश्राम उसके कब्र में रखे जाने का नहीं, बल्कि जब वह मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया, मानो उसने अपना काम पूरा किया हो। उसने भी अपने कामों से विराम ले लिया है, जैसे परमेश्वर ने अपने कामों से विराम लिया था। 6 दिन सृष्टि को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। मसीह को भी काम करने थे, जैसे सुसमाचार प्रचार करना, आश्चर्य कर्म करना, अपने लोगों का छुटकारा और उद्धार, ये काम उसे करने थे और उसने उन्हें पूरा भी कर दिया। और इस प्रकार अपने कामों से विराम ले लिया कि उन्हें फिर कभी न दोहराए, क्योंकि ये काम प्रभावी रूप से हमेशा के लिए एक बार किए गए हैं और इस प्रकार वह इनमें आनंद और संतुष्टि पाता है। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने सृष्टि के कामों को पूरा करने के बाद संतुष्टि पाई और कहा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब विश्वासियों की बारी है। वचन 6-9 में लिखा है, तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर उसे आज का दिन कहता है। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। परमेश्वर के लोगों के लिए विश्राम परमेश्वर के अपने विश्राम के समान है। हम जिन्होंने विश्वास किया है इस विश्राम में प्रवेश करते हैं।
अविश्वास बहुतों को विश्राम से दूर रखता है। आज भी परमेश्वर के लोगों के लिए विश्राम बाकी है। परमेश्वर ने इस विश्राम को व्यर्थ नहीं बनाया। यदि इज़राइल, जिनके लिए सबसे पहले प्रचार किया गया था, अनाज्ञाकारिता के कारण प्रवेश करने में असफल रहे, तो कोई और उस विश्राम में प्रवेश करेगा। वचन 10:11 में लिखा है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। विश्राम का अर्थ है काम जारी न रखना, क्योंकि अब काम पूरा हो चुका है। अब काम करने की आवश्यकता नहीं है। विचार ये नहीं है कि अब अच्छे काम करने के लिए कोई स्थान नहीं है। विचार ये है कि अब हमारी अपनी धार्मिकता के आधार के रूप में काम करने के लिए कोई स्थान नहीं है। मतलब जिन्होंने उद्धार में प्रवेश कर लिया है, उन्हें अपने कार्यों से विराम लेना और मसीह ने जो किया है उस पर विश्वास करके सुरक्षित रूप से विश्राम करना है। अर्थात हमारी स्वयं की धार्मिकता के आधार पर कामों से विराम हमारे शब्द के विश्राम को पूरा करता है। परमेश्वर ने अपने कामों से विश्राम किया क्योंकि सृष्टि निर्माण का कार्य पूरा हो गया था। हम अपने आत्म औचित्यपूर्ण धार्मिक कार्यों से विश्राम लेते हैं क्योंकि यीशु ने क्रूस पर अपना काम पूरा कर दिया। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, तो विश्वास के द्वारा आज्ञा मानकर परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने का निमंत्रण है। प्रियो, हमें ये जान लेना अवश्य है कि विश्राम में प्रवेश यीशु के क्रूस पर किए गए कार्य पर भरोसा करने, उन पर निर्भर रहने और उनसे लिपटे रहने के लिए आज्ञाकारिता की आवश्यकता है। यदि हम उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए तत्पर नहीं हैं और आज्ञा नहीं मानने के कारण उससे दूर हो गए हैं, तो अनाज्ञाकारिता के कारण परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।